जूट के थैले बनाते हैं और फाइल फोल्डर बनाते हैं। 10 से 12 आइटम है जो हम जूट से तैयार करते हैं। हमारा एक थैला 100 से 150 रुपए के बीच में जाता है। और दूसरी चीज है, खड़ा मसाला किसानों से खरीदते हैं, अपने घर पे पिसाई करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको हम फील्ड में उतारते हैं। मेरे समूह की 10 महिलाएं हैं, लेकिन जब ऑर्डर आता है तो उससे 25-30 महिलाएं हम इकट्ठी करके पूरे मोहल्ले की अपना ऑर्डर तैयार करवाते हैं। समूह के अंदर स्वास्थ्य सखी होती हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ और जो मेरा एक दिन का मानदेय है वो 2500 रुपए पर डे है। यदि गांव में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, खुद के लिए आय का संसाधन तैयार कर सकती हैं, इसका एक नायाब उदाहरण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इस वक्त अमरोहा के मालीपुर गांव में हैं और हमारे साथ जो उद्यमी हैं, जिन्होंने एक कमाई का मॉडल घर बैठे बैठे तैयार कर लिया, उनका नाम है रिंकी जी। तो रिंकी जी ने स्वयं सहायता समूह के जरिए कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिनसे देश भर की महिलाएं जो गांव में रहती हैं काफी कुछ सीख सकती हैं। क्या है उनका मॉडल, क्या करती हैं, उनसे ही समझते हैं सीधे। हमारा एक अपना जूट का काम है जो हम जूट के थैले बनाते हैं और फाइल फोल्डर बनाते हैं और बोतल कवर बनाते हैं। 10 से 12 आइटम है जो हम जूट से तैयार करते हैं। और दूसरी चीज है, एक मसाला है, हम मसाले को खड़ा मसाला किसानों से खरीदते हैं और उसको साफ कर करके अपने घर पे पिसाई करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको हम फील्ड में उतारते हैं। मेरे समूह का नाम ओम साई स्वयं सहायता समूह है। सबसे पहले समूह सब महिलाओं ने समूह बना रखे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी समूह से जुड़ना चाहिए। समूह में आने के बाद 1 साल के बाद आरसीटी द्वारा एक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला आत्मनिर्भर बनती है और अपना रोजगार स्वयं कर सकती है। तो उन्होंने हमें सिखाया था जूट के थैले बनाना। क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं ये तो बताइए। ये दीदी हैं, ये बना रही हैं कैरी बैग। ये होता है फाइल फोल्डर, ये वाटर प्रूफ होता है अंदर से भी। तो हम इसमें अपने कागज रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो खराब नहीं होते हैं और हम आसानी से पैक कर करके रख सकते हैं। किस किस तरीके के आइटम्स बना सकते हैं, कितनी लागत आती है और उसके बाद मार्केट में अगर इसको बेचना है तो कितने का पड़ता है, उसका पूरा हिसाब किताब जरा समझा दीजिए। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम कपड़ा लेते हैं। जो ये कपड़ा है जूट का, ये हमें 150 रुपए मीटर मिलता है और इसके अंदर हमारे 4 से 5 थैले तैयार आराम से हो जाते हैं। हमारा एक थैला 100 से 150 रुपए के बीच में जाता है। उसके बाद हम इसके फाइल फोल्डर बनाते हैं, तो एक 1.25 मीटर में 6 फाइल फोल्डर बनते हैं। जो एक फाइल फोल्डर हमारा 80 रुपए का जाता है। तो शुरुआत कितने समय पहले आपने की थी। ये शुरुआत हुई है 2.5 साल पहले। अच्छा, कैसे शुरुआत की थी। एक दीदी आई थी गाँव में, आरसीटी की तरफ से आए थे। वो उन्होंने कहा आप कुछ जो भी सीखना चाहते हैं, 60 तरह के सामान वो सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 30 से 35 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, जिसमें वो महिलाएं इकट्ठी होती हैं, तभी वो लोग सिखा पाते हैं। तो हम लोगों ने गांव-गांव घूम करके 30 से 35 महिलाएं इकट्ठी की, एक जगह निर्धारित की और सिखाने के लिए वहां मैडम आती थी, हम लोग वहां बैठ करके सीखते थे। आपके साथ कुल कितनी महिलाएं जुड़ी हुई। 10 महिलाएं हैं, मेरे समूह की 10 महिलाएं हैं, लेकिन जब ऑर्डर आता है तो उससे 25-30 महिलाएं हम इकट्ठी करके पूरे मोहल्ले की अपना ऑर्डर तैयार करवाते हैं। तो अब कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि वो क्या कर रही हैं बेसिकली। आरती जी, ये बताइए कि आप क्या बना रही हैं। ये मैं ही कैरी बैग बना रही हूँ। तो कब से आप कैरी बैग बना रही हैं। मुझे लगभग 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। जो हमने जब से काम शुरू किया है तभी से हम बना रहे हैं इसे। कोई महिला, गांव की जो महिला है, जी। वो ये जानना चाहिए कि मुझे भी शुरुआत करनी है, तो पहला कदम कैसे बढ़ाएं हम। पहला कदम यही है, थोड़ा-सा उसे आना चाहिए, सीखना चाहिए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है जो निःशुल्क है, आरसीटी केनरा बैंक आरसीटी है अमरोहा में, तो वो फ्री ट्रेनिंग देती है, वहाँ से वो सीख सकती है। अगर उनसे नहीं तो हम भी उन्हें सिखा सकते हैं। सीखने के बाद अपना छोटा-सा रोज़गार कर सकती है। वहाँ पे आपको रोज़गार करने का हर चीज़ की सिखाया जाता है। सुमन जी, ये बताइए कि जो आप ये काम कर रहे हैं, आप सारे लोग, तो ये महिलाएं जो घर से बाहर आई, आप जब आई तो कुछ चुनौतियां आई। काफ़ी चुनौतियाँ आई। क्या-क्या जैसे। बच्चे भी छोटे थे, स्कूल भी जाते थे और हम किसान हैं, खेतों का भी काम होता था ठीक है। और घर का तो होता ही है महिलाओं को। हुँ। फिर भी हम रुके नहीं। हमने कहा हमें अपने पैरों पे खड़ा होना तो होना ही है। मार्केट पकड़ने के लिए कोई महिला जो गाँव में रहती है, पहली बार ये काम शुरू कर रही है, उसको पहला स्टेप कहाँ बढ़ाना पड़ा, पहला कदम कहाँ बढ़ाना पड़ा? उसका पहला कदम ये है कि पहले उसको फील्ड में जाना पड़ेगा, अपना सामान दुकानदारों को दिखाना पड़ेगा। दिखाने के बाद वो उससे कहेंगे, कम से कम 50 दुकान ऐसी हैं जिन पे हम लोगों को जाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है। कम से कम 10 लोग उसमें से हाँ कर पाते हैं। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे महिला प्रयास करती है, तो वो आगे स्तर पर पहुँच जाती है। ठीक है।
अब मसालों के काम पे चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से मसाले आप तैयार करती हैं और कहाँ से लेती हैं सब? ये मसाला एक हल्दी है, एक मिर्ची है, एक धनिया है और एक जीरा है। ये मसाले जो हैं हम सीधे किसान से उठाते हैं। तो जो हल्दी का रेट है वो है 200 रुपए किलो और जब हम इसको मार्केट में उतारते हैं पैकिंग करने के बाद, तो ये हमारे 300 साढ़े 300 रुपए किलो में आसानी से बिक जाती है। तो अब इस इन गाँव की महिलाओं से एक रैपिड फायर खेल लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं? रिंकी जी, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव हुआ समूह से जुड़ने के बाद और आज तक जो गाँव में पहले और अब से? ठीक है। पहले क्या था कि समूह से पहले हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, मुँह बाँध करके निकलते थे। समूह में आने के बाद हमारी एक अपनी पहचान बनी, उसके बाद मैंने स्वास्थ्य की जॉब की, उसके बाद मैं सीएलएफ की अध्यक्ष बन गई हूँ, जो मेरे अंडर में 3000 महिलाएँ मेरे नीचे काम करती हैं। उसके बाद मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, इस समय डीआरपी हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। जो समूह के अंदर स्वास्थ्य सखी होती हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ और जो मेरा 1 दिन का मानदेय है, वो 2500 रुपए पर डे है। आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? पहले तो मैं घर बैठकर बैग सिलती थी जूट के। जूट की मैंने ट्रेनिंग ली, जूट के बैग वगैरह सिले। अब मैं ट्रेनिंग देती हूँ। केनरा बैंक आरसीटी से ही मैंने ट्रेनिंग ली थी। अब मैं वहीं ही टीचर के रूप में उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ। ऑल इंडिया में जाती हूँ, काफ़ी जगह मैं चली गई हूँ और ट्रेनिंग दे आई हूँ। मेरी पर डे की सैलरी जो रहती है, 1 दिन के मुझे 1200 रुपए मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव हुआ? पहले हम मतलब जानते नहीं थे बाहर निकलना, अभी लोग तो कभी देखा ही नहीं था अपने जीवन में। हम समूह में जुड़े, समूह से जुड़ के हमने ये काम शुरू किया। उसके काम शुरू करने के बाद फिर हमने जो है मैं आजीविका सखी हूँ, जिसमें मुझे 6000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? समूह से जुड़ के मैंने बहुत चीज़ें सीखी अपने जीवन में, आना-जाना, बातचीत करनी बाहर वालों से। पहले मैं बात करने में भी कतराती थी एकदम से और फिर मैं भी अपने समूह में अध्यक्ष थी। अध्यक्ष से सीएलएफ में मैं कोषाध्यक्ष बनी, वहाँ भी मेरे 3500 लेडीज़ मेरे से नीचे जुड़ी हुई हैं। रिंकी जी, अब ये बताइए कि जो आदमी आपको देख रहा है, वो आपसे संपर्क करना चाहता है या फिर कोई महिला आपको देख रही है, वो आपसे संपर्क करना चाहती है, तो अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। 88 590 88 950। तो आपने देखा कि किस तरीके से मालीपुर गाँव की महिलाएँ अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं और गाँव में अपने घर में रह कर के रोज़गार का संसाधन, आय का संसाधन उन्होंने तैयार कर रखा है। गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।